रकम हुई जुल्म की दास्तान। 14 साल मासूम बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद ली उसकी बेदर्दी से जान। इसके साथ ज़बरदस्ती करते रहे। कमरे में भी खून बिखरा हुआ था, सारे सेन में भी खून बिखरा हुआ था। सीढ़ियों के ऊपर जब वो भागा ऊपर को तो वो उधर भी ताला लगा हुआ था। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਭਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦਤ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। इधर भी छुरियों के निशान, इधर भी छुरियों के निशान, सारी कमर में, सारे जिस्म पे उनके मसलन छुरियों के निशान थे। ये कोई छोटी हरकत नहीं है जो उन्होंने किया है और उसके बाद उस बच्चे को कत्ल किया है। अंदाज़ा लगाएं, इंसानियत कांप जाती है ऐसी चीज़ सुनकर। सारी रात ढूंढते रहे, जब सुबह आई तो फिर 2 लड़के आए कि वो जो सा शबाल के पास काम करता था लड़का, तो वो आपका भाई था। वो कहते अच्छा तो उनके घर कत्ल हुआ। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मजलूम वालिद के साथ जिनके मासूम 14-15 साल बेटे को उसी शख्स ने जो कि जिसके पास वो बच्चा काम करता था उसके साथ ज्यादती की और फिर बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया। हमारी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के जरिए से कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। इनकी कोशिश है कि जालिम को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिले जिसने इतना बड़ा जुल्म किया। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है आपके बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। तो कितने अरसे से बच्चा काम कर रहा था इस शख्स के पास? सर ये छुट्टियों में ज़्यादा काम करता था। जब गर्मियों की छुट्टी होती है ना तो चला जाता था। मैं बीमार रहता था तो कहता था अबू मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं छुट्टियों में काम कर लेता हूँ, फारिग हूँ, आवारा भी फिरना है। मैंने बोला चलो कर लिया करो। जब जाता था तो 200-250 रुपया वो दे देता था जूस की दुकान पे। तो वो शाम को 5-6 बजे जाता था तो 10-11 बजे आ जाता था। अच्छा, तो ये साथ पढ़ाई भी करता था बच्चा आपका कि सिर्फ जी काम कर रहा था? पढ़ता था 5वीं क्लास में। पढ़ता भी था? हाँ जी। और आपका हाथ भी यानी कि काम भी कर रहा था ताकि घर का सिलसिला चल। जी जी, हमारा मकान अपना नहीं है ना, हम किराए पे हैं। तो इससे छोटा बेटा जो है ना वो मेरा, उसकी टांग ख़राब है, उससे वज़नी काम नहीं होता, वो यानी कि फारिग है। यही मेरा बेटा काम करता है और मैं था। तो उसने बोला कि अबू ये महंगाई का दौर है तो ये काम नहीं चलता, तो मैं चलो ख़र्चा ले आता हूँ थोड़ा बहुत। मैंने बोला ठीक है। पिछले साल भी करता रहा। इस साल जब पहले तकरीबन थोड़े दिन लगाए, 25 तारीख को गया तो उन्होंने बोला कि भाई छुट्टी करो, हमने तुमको नहीं रखना है। इसने बोला ठीक है। इसने एक छुट्टी की है और 26 तारीख को फिर चला गया। 26 तारीख को फिर चला गया है। उधर गया है तो उसके भाई ने आवाज़ दी है। गया वैसे चलने फिरने के लिए भी, मैं पता करूं क्या हो रहा है क्या नहीं, बच्चे हैं चले जाते हैं। तो उसके भाई असामा ने उसको आवाज़ दी कि भाई तुम काम करो, मैं अपने भाई को समझा लूँगा, अपने भाई को समझा लूँगा। वो उसने काम पे लगा लिया। थोड़ी देर के बाद जो ना उसके भाई का शबाज का फ़ोन आता है या सनी का फ़ोन आता है, ये अल्लाह जाने किसका फ़ोन आता है। उसने बोला कि भाई जल्दी जल्दी दुकान बंद करके ते आ जाओ। दुकान बंद करके? जी, घर में आ जाओ। आपके बेटे को फ़ोन आया? नहीं, उसने अपने भाई को किया फ़ोन। इसको तो उसने कुछ चीज़ लेने भेज दिया ना घर, कि जाओ घर से कुछ चीज़ लेकर आओ। पहले भी जाता था, चीज़ लेकर आ जाता था। ये जब घर गया है तो वापस नहीं आया। फिर उसके भाई ने छोटे भाई को, असामा को फ़ोन किया कि भाई जल्दी आ जाओ, दुकान बंद करके जल्दी आ जाओ। उसने फटाफट शटर फेंक के नीचे दुकान बंद की और चला गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मासूम 12-13 साल का जो बच्चा था, मकतूल मुजाहिद की वालदा। उनसे हम बात करते हैं। जो जुल्म किया है ना इन ज़ालिमों ने, यकीन कीजिए कि सोच के इंसान की रूह कांप उठती है कि क्या गुजरी होगी इन वालिदैन पर या उस बच्चे पर जो घर से तो काम पे गया था लेकिन उसके साथ इतना जुल्म कर दिया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके बेटे के साथ इतना जुल्म हुआ है। तो इन पे पहले भी आपको था कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं ये लोग? नहीं, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, कभी नहीं ऐसी कोई लगा भी हरकत ऐसी करनी। कभी अंदाजा नहीं था आपको? बिल्कुल भी। बहुत प्यार करते थे मेरे बेटे से। ते होने एकदम अचानक की किया ना एडा वड्डा जुल्म करता ना? पता नहीं, फिर तो पूछना उन्होंने भी क्यों मेरे बच्चे ने की बिगाड़िया, क्यों इतना जुल्म किया मेरे बच्चे ने। कितना अर्सा तू 1.5 साल हो गया इस बच्चे ने काम हाँ करते? जी। ते कदी बच्चे ने घर आके दस्या होया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ
ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਰ ਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮਮਾ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਬਾਤ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਬੇਟਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। दुकान बंद की थी, सुना नहीं सी है उस दिन दुकान ही। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं इब्रारुल हक साहब, रहनुमा पीटीआई, और ये उनका अपना हलका भी है। जब उनको इस जुल्म का, इस जुर्म का पता चला कि एक मजलूम ख़ानदान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और जो जुल्म होता है गरीबों पर, मस्किनों पर, उस हवाले से स्पेशली इनको इंसाफ दिलाने के हवाले से जो आला अफसरान हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो हुकूमती अहदेदारान हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा जैसे इब्रारुल हक साहब हैं, ये भी इनकी भी गवर्नमेंट रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इनकी हुकूमत दोबारा से वापस आए। अच्छा इब्रार भाई बताइएगा कि सारा ये जो इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप खुद मिले भी हैं बच्चों के वालिदैन, बच्चे के वालिदैन से भी, तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह कानून, क्योंकि बाज़ औक़ात इशूज़ उठते हैं, मीडिया में आती हैं चीज़ें, हाईलाइट होती हैं, बाद में चीज़ें। मैं अभी जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना इस घर की, तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनकी माली हैसियत क्या होगी और ये फाइनेंशियली कितनी वीक फैमिली है, और इसी तरह की फैमिली को लोग फिर इंसान भी नहीं समझते, कहते हैं इनके साथ जो मर्ज़ी जुल्म कर लो, इन्हें केड़ा बोलना है। ये कोई छोटी हरकत नहीं है जो उन्होंने किया है, और उसके बाद उस बच्चे को कत्ल किया है। अंदाज़ा लगाएं, इंसानियत कांप जाती है ऐसी चीज़ सुनकर। मैं ये सोच रहा था कि बिजली फिर गरीब पे ही एंड पे आके गिरनी होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि इन्होंने की वो, तो ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी जब मैं, और फिर जब इधर आया हूँ, इनका ये छोटा सा एक रेंट मकान है और ये अपना को गुजारा शुजारा करते हैं। मतलब घर वालों को कमाई का ज़रिया 12 साल की उम्र में, तो चलो पढ़ भी लेगा और थोड़े बहुत पैसे भी घर ले जाएगा। तो इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो है नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैं कहता हूँ कि चौक के अंदर कम से कम फांसी इन लोगों को होनी चाहिए। 4-5 फांसियाँ ऐसी लग जाएं सारे मामला बेहतर तो हो जाएं। सारे मामला बेहतर हो जाएं, क्योंकि उससे डेटरेंस होगा कि इस बच्चे ने क्या किया था, इस लड़के ने क्या किया था, कि इसकी वजह से इसको ये सज़ा मिली है। और हमें इधर फांसी अगर लगा भी देते हैं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, डेटरेंस नहीं फैलता। तो उसका जब लोगों को पता चलेगा ना इसका ये सज़ा मिली है, उस वक्त के बाद इसका डेटरेंस होगा, और इस माँ के कलेजे में ठंड भी उस वक्त पड़ेगी जब ये देखेगी कि ये आलम है। पुलिस है तो वो उसमें हमें बेहिस्सी नज़र आती है, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें इस वक्त तो कहीं नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। तो ये फिर वाक़यात बढ़ने नहीं है तो और क्या होना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो अहले इलाका को बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो नज़र रखें दाएं बाएं पर कि कौन बच्चा किधर जा रहा है, किसके हाथों में है, कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं। क्योंकि इस तरह का वाक़या हो, आंखें खुल जानी चाहिए उस मोहल्ले की, उसकी तरह के मोहल्लों की, बाकी लोगों की, और हर शख्स को अपना अपना एक रोल प्ले करना चाहिए इसमें। तो मैं आज यहाँ पे आके इंतहाई मग़मूम हुआ हूँ। मेरा अपना दिल वैसे नाजुक सा है, तो मैं तो बड़ा फिर रात में भी मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रहती हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, मेरी यही दुआ है। आप जैसे लोग आ जाते हैं तो चलो ये मीडिया पे भी चल जाती है, मुझे तो नहीं पता था आप आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपका भी भला करे, आपके चैनल का भला करे, और ताकि ये बताना चाहिए लोगों को, इसलिए कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है अभी भी। स्कूल के अंदर बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, बच्चे भी, बच्चियाँ भी, इसी तरह के वाक़यात कसूर के अंदर भी आपके सामने बेशुमार एक लाइन बनी हुई है। इसको डेटरेंस का तरीक़ाकार ये है कि ये इनके मुर्तकब करने वालों को सज़ा बड़ी सख्त मिले और फौरी इंसाफ मिले, ताकि आइंदा से लोग जो हैं इससे बाज रहें। बिल्कुल सही कहा जी इब्रार साहब ने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खौफ होना चाहिए। ये जो जालिम जुल्म करते हैं ना, मैं ये जुर्म बेनकाब प्रोग्राम, इसमें सैकड़ों ऐसे प्रोग्राम कर सकूँ जिसमें बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, बाद में उनको मार दिया जाता है। और फिर बाज़ का, जैसे मेरी इन वालिदैन से जब बात हो रही थी तो ये बता रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर साहब जब हमारे घर आते हैं, जब मीडिया का प्रेशर होता है तो उनका मामला कुछ और होते हैं, और जब कभी हम जाते हैं बगैर मीडिया के थाने में तो उस वक्त मामला कुछ और होते हैं। तफ्तीशी अफसर साहब कहते हैं जी मैं एक बंदा फड़ लिया है, होर नहीं मैं फड़ सकता,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ और ज़्यादा मनु तंग ना करो। तो ये रवायती अंदाज, जैसे कि अबरार भाई ने भी ये बात कर दी कि रवायती अंदाज जो पुलिस का है ये बेहिसी है। हम सबको नहीं कहते, अच्छे अफसरान भी हैं, लेकिन चंद अनासर जो ऐसे हमारे इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं उनको भी बेहिसी ख़त्म करके जो अजाब से गुजर रहे हैं ना वालदैन, उनका दर्द महसूस करने की ज़रूरत है और यही हमारी गुजारिश है। और जैसे अबरार भाई हैं, ऐसे और लोग जो हैं जो दादरसी के लिए आते हैं या इन लोगों की बात सुनने के लिए आते हैं, हम उनको भी उनके लिए भी स्पेशली दुआएं निकलती हैं कि कोई किसी की गरीब की बात सुनने के लिए कोई बाहर से शख्सियत आती है तो डेफिनेटली उसका जो काम ठीक नहीं कर रहे इदारे, उन पर भी असर पड़ता है। तो हम यही गुजारिश करें अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब 24 न्यूज़ के ज़रिए से कि इस मजलूम ख़ानदान को, मजलूम माँ और बाप को कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। और उन जालिमों को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इब्रार भाई ने, कि खौफ नहीं है जब तक कानून को ऐसा बन जाए जिसमें जालिम को पता हो कि कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्दी सज़ा मिलेगी और खौफ होगा तो ऐसे मामला रुक पाएंगे।